दोस्तों, ज्यादातर पृथ्वी पर आने वाले खतरों का सामना जुपिटर ग्रह करता है। अब ये बात सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा कि एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट की रक्षा कैसे कर सकता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस दुनिया में जब भी कोई चीज बनाया जाता है ताकि वो सरवाइव कर सके, तो उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिफेंस सिस्टम भी बनाना पड़ता है ताकि उसे हर तरीके के समस्या से बचाए रखे। हमारे शरीर के साथ भी ऐसा ही होता है। हमारे इम्यून सिस्टम हमें बाहर के पैथोजन से बचाने का काम करता है। अगर ये न हो तो वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। जब बात आती है हमारे ग्रह पृथ्वी की, तो हम ये बात कभी नहीं समझना चाहते कि हमारी रक्षा कौन कर रहा है। आखिर वो कौन है जो हमें हर प्रकार के संकट से बचाता रहता है, जिसके कारण से आज हमारा ग्रह सरवाइव कर पा रहा है। तो चलिए जानते हैं। इस सौर्य मंडल में हमारे पृथ्वी का एक बहुत बड़ा बॉडीगार्ड है, एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जो बहुत ज्यादा विकराल है। वो विकराल बॉडीगार्ड है हमारा जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह, जो किसी भी प्रकार के एस्ट्रॉइड या कॉमेट जैसी चीजों से हर क्षण पृथ्वी की रक्षा करता है। अगर ये हमसे टकरा गए तो आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर जो बहुत ज्यादा सालों तक पृथ्वी पर राज किए थे, उनका अंत हो गया था। ठीक वैसे ही हमारा भी अंत हो जाएगा। फिलहाल ये तो हम जान गए कि जुपिटर हमारे पृथ्वी का सबसे बड़ा रक्षक है, लेकिन कैसे वो हमारे पृथ्वी का रक्षा करता है, कैसे ये हमारे पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है। तो चलिए जानते हैं। जुपिटर पूरी तरीके से गैस से बना हुआ है, इसमें थोड़ा सा भी चट्टान का रूप नहीं है। पर ये भी जान ले कि जुपिटर पूरी तरीके से गैस से तो बना हुआ है, लेकिन इसमें गैस इतनी ज्यादा डेंस है कि इसमें अगर हम कोई भी पत्थर या लोहा भी फेंक दे तो ये गैस की मॉलिक्यूल्स पूरी तरीके से इन पत्थर या मेटल्स को भी तोड़ के रख देंगे। इतना ज्यादा डेंस है ये जुपिटर के गैस मॉलिक्यूल्स। जब हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हो रहा था तब शुरुआत में बहुत बड़े बड़े गैस की गोले एक ही जगह ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोलैप्स होकर सूर्य का निर्माण हुआ। उसके बाद जो बड़े बड़े गैस प्लैनेट है उनका निर्माण हुआ था। उनमें से सबसे पहले जुपिटर का ही निर्माण हुआ था। जब जुपिटर का निर्माण हुआ तो उसमें 90% हाइड्रोजन था और 10% हीलियम था, और आज भी इसमें ऐसा ही कंपोजिशन है। समस्या ये रह गई कि अगर जुपिटर का मास थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा होता तो ये एक तारा होता। ऐसा होने पर इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया स्टार्ट हो गई होती और ये भी एनर्जी रिलीज करना शुरू कर दिया होता सूर्य की तरह। लेकिन अभी जुपिटर एक तारा नहीं है, वो सौर्य मंडल का ही एक ग्रह कहा जाता है। जुपिटर इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 1300 पृथ्वी समा सकती है और इसके मास पृथ्वी से 318 गुना ज्यादा है। अब जब कोई ग्रह मास में इतना ज्यादा होगा तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतनी ज्यादा ही होगी। अब हम सौर्य मंडल के थोड़े से स्ट्रक्चर को देखते हैं। हमारे सौर्य मंडल में सूर्य से क्रम में सबसे पहले आता है बुध, फिर आता है शुक्र, फिर आती है हमारी पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, फिर एस्ट्रॉइड बेल्ट, फिर आते हैं हमारे बड़े बड़े गैस जेंट ग्रह जैसे कि जुपिटर, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून और उसके बाद से शुरू हो जाता है कुइपर बेल्ट। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी कभी इस कुइपर बेल्ट से कुछ कॉमेट, कुछ एस्ट्रॉइड रास्ता भटक कर सोलर सिस्टम के ग्रहों की तरफ बढ़ने लगते हैं। होता यह है कि जैसे चट्टान ग्रहों की तरफ बढ़ता है तो ये ग्रहों से टकरा जाते हैं और वहाँ बहुत भारी तबाही लाते हैं। जैसे आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर एस्ट्रॉइड के टकराने की वजह से डायनासोर का खत्म हो गया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब ये ठोस चट्टान वाली ग्रह की तरफ बढ़ता है जैसे हमारी पृथ्वी, तो उससे पहले इन चट्टानों को गैस से बने बड़े बड़े ग्रहों से होकर गुजरना पड़ता है। और ये जब जुपिटर के पास आते हैं तो चूंकि जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि इसके कारण से ये बड़े बड़े चट्टान जुपिटर में ही जाकर समा जाते हैं और हमारे पृथ्वी की तरफ टकरा नहीं पाते हैं। अगर ऐसा हो गया कि कभी ये जुपिटर के दायरे से न आते हुए सीधे पृथ्वी की तरफ बढ़ जाए तो ये पृथ्वी पर तबाही ला देंगे। हो सकता है कि हम मनुष्यों का नाश कर देंगे जैसे डायनासोर का हो गया था। तो जब भी किसी एस्ट्रॉइड या कॉमेट और इन बड़े बड़े चट्टानों को पृथ्वी से टकराना हो तो पहले उन्हें जुपिटर से सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरह से कुछ जुपिटर हमारी पृथ्वी की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए रोचक तथ्य लेकर।